कहला मुकरा ओकर बाद हम ओकरा कुछ बोलबे नहीं किया। जब तुम पापा को दे दिया फोन, फिर बचा क्या? क्या हम जबकि ये सोचे थे कि हम बोलते कि ठीक है पैसा तुमको मिल जाएगा, उसकी गारंटी मेरी है। इतना काफी नहीं है? हम इतनों के लायक नहीं हैं। लेकिन चिलवा मामला गड़बड़ा दिया। आ जाओ इधर, कोई बात नहीं। देख रहा है ना विनोद? आ जाइए इधर। कहते हैं एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, इसे इतना मीटर की दूरी पर रोकना है, तो इसका प्रारंभिक वेग दोस्त मेरे हो जाएगा 72 × 5/18 बराबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा है दूरी पर रोकना है तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0। और एस का मान दे दिया है 200 मीटर। तो कह रहा है आवश्यक मंदन क्या होगा? तो मंदन जब ये होगा दोस्त मेरे, तो जितना v बराबर u प्लस एटी है तो हो जाएगा v बराबर u माइनस एटी। मंदन में देखो त्वरण का जो फॉर्मूला होगा, त्वरण में हो जाएगा v बराबर u प्लस एटी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वही अगर मंदन में जाओगे ना दोस्त, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा v बराबर u माइनस एटी, s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। बोलो हाँ या ना? अब इसमें से तुमको देखना है कि कौन सा समीकरण लगेगा। मच्छर बैठा है कर। v बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2a। समझ में आया? अब पुट एंड गेट द रिजल्ट। आपको निकालना क्या है? ए ना। ए बराबर व्हाट? कौन सा लगाइएगा? यू भी ऐसे केकरा में है देखिए तो। यू भी है, भी है, ए भी है, एस भी है। ई लास्ट वाला लगा दें? तो लगा दीजिए ना। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s। वी स्क्वायर कितना? यू स्क्वायर कितना? माइनस 2 इंटू ए का मान कितना? इंटू एस का मान कितना? कितना आया? 1। हो गया आंसर? पढ़े? पढ़े हो? क्वेश्चन कहता है अगर किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंचाई से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया, ये अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया, वेग 5 मीटर पर सेकंड है, कितना मीटर की ऊंचाई से? 19.6 मीटर। तो गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो यहां पर जब जाएगा तो कुछ दूर जाने के बाद इसका वेग 0 ना हो जाएगा। u का मान कितना? 0। s का मान तो उतने लेना होगा 19.6 मीटर और g का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लड़का इसमें क्या करता है, u का मान 5 मीटर पर सेकंड ले लेता है, जो कि गलत है। u का मान कितना लेना है? 0। क्योंकि जब अनुप्रस्थ प्रक्षेपित करेंगे यहां से, तो एक समय आएगा जहां वेग का मान 0 होगा, तब ये नीचे गिरेगा, तब ये लंबाई होगी 19.6 मीटर। जब भी अनुप्रस्थ प्रक्षेपित की बात करें तो प्रारंभिक वेग अगर 5 मीटर पर सेकंड दे, 10 दे, कुछ दे, प्रारंभिक वेग कितना लेना है? 0। अब निकालना क्या है? कौन फॉर्मूला लगाइएगा? नीचे आने पर माइनस जी की प्लस जी? फॉर्मूला लगाइए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए तो बनता है कि नहीं? कितना आया? 2 सेकंड इस दान
पढ़ें? बना लोगे कि बना दें? पुट करो, सबका वैल्यू दे ले हैं। यू का मान 0 पुट करो, एस भी और टी का ग्राफ, वेग समय ग्राफ जो होता है, विस्थापन आप बटा समय। देखो इसको दो तीन तरीके से हम लोग बताते हैं। एक तो ये जो मामला है, बाबू मेरे, इसको हम लिखते हैं विस्थापन समय, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग का मान देगा। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता, प्रवणता मतलब ग्रेडियंट, किसका मान देगा? वेग का मान। या दूसरा हम कहें विस्थापन, एक यहां से हम निकल कर आता है कि वेग और समय का जो ग्राफ का क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है ये मीटर में डिनोट करता है। अब मीटर में डिनोट करता है मतलब किसका मान देना है? विस्थापन की माप देता है। दिखाई नहीं दे रहा है? वेग और समय v और t ग्राफ द्वारा विस्थापन का मान मिलता है। विस्थापन किसमें होता है? मीटर। इसी तरीके से अगर त्वरण बराबर कहे तो वेग बटा, तो वेग और समय का प्रवणता किसका मान देगा? त्वरण का। और त्वरण और समय, त्वरण और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा? वेग। समझ में आ रहा है? वेग और समय के बीच का ग्राफ किसका मान देगा? विस्थापन। नहीं आया तो सीवीटी 2 बोला ना है रे, एक स्टेप ऊपर का। तो अच्छा बच्चा है, बताओ आंसर। एकदम पहले से पता है, होबे करेगा ना रे। एगो लड़का हमको मिला कल, बुढ़वा था एकदम, बीटेक किया हुआ था। बोला सर आप ही कारण आए। हम लोग का है? बोला सर मेरा जो है ट्रेड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, फिजिक्स बा सर आपसे पढ़ना है, बेसिक सर। लोग कितना नंबर आ रहा है? बोला कि सर 39 है। हम बोले पहले होगा कि नहीं होगा कर ना बात कर। हम बोले अरे छोटा तो बीटेक किया है तो इतना कम नंबर का है? बोला सर हमको लगा कि सीबीटी 1 तो हो ही जाएगा, पहले सीबीटी 2 पढ़ ले। तो इतना बढ़िया काम जो तू किया है ना, आप बहुत सारा बच्चा देखना चला पीटी में रिजल्ट होगा, पीटी का कट ऑफ सबसे ज्यादा अगर कोई बढ़ाया है ना तो एसएससी जीडी वाला बच्चा बढ़ा है। जितना के मेरिट बना है सबके पीटी में रिजल्ट होबे करे। अनाधून करंट अफेयर्स मारा आप लोग। अब मैथ रीजनिंग तो जो जीडी का वही है, स्टैंडर्ड ऊपर रहता तब ना थोड़ा फायदा होता है। स्टैंडर्ड नीचे रख के जो तैयारी करने वाला बच्चा था उसको नुकसान हो बहुत ज्यादा। जनरल बच्चा मार दिया उसको। मीटर होगा ना आंसर? एक आंसर बताओ। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? वेग की दिशा के कि गति की दिशा की? क्योंकि हम बोले थे गति दो प्रकार का, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा और एक अनिश्चित दिशा। वेग दो प्रकार का, एक निश्चित दिशा, एक अनिश्चित दिशा। निश्चित दिशा का होगा तो
क्या निश्चित दिशा का होगा तो क्या वेग, अनिश्चित दिशा का होगा तो चाल। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत, वेग की दिशा ना। अगर प्रारंभिक वेग कम हो अंतिम वेग ज्यादा हो तो इसको त्वरण की मंदन। अब प्रारंभिक वेग ज्यादा हो अंतिम वेग कम हो, हाँ हाँ कम से ज्यादा, और ज्यादा से कम होगा तो ये बढ़ता वेग है कि घटता वेग, बढ़ता वेग। आई बढ़े। 5 न रे। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती होगा, वेग समरूप होगा। मारेंगे चुट्टा, विस्थापन समय के समानुपाती होगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें u का मान 0 और त्वरण का मान समरूप होगा। रुक न रे बाबू, या नियत होगा या अचर होगा। और अगर देगा विस्थापन समय के समानुपाती है, यहां पर वेग का मान समरूप। हाँ आंसर बता क्या होगा। अगर हम झोल है विस्थापन समय के समानुपाती होगा। रुक रुक रुक, ए रुक नहीं यार, हमरा पढ़ाने दो कि तू ही पढ़ाओगे। आओगे पढ़ाओगे, पढ़ाओ हम छोड़ दो। अगला है विस्थापन समय के क्या है समानुपाती। यानी अगर 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर है, पहले सेकंड में 2 मीटर है, दूसरे सेकंड में कितना मीटर है 4 मीटर, फिर तीसरे सेकंड में 6 मीटर। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्थापन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी को नहीं कहते हैं विस्थापन समय के क्या समानुपाती। ये कब होगा, त्वरण का मान 0 होगा और वेग समरूप होगा। तेरा फरियाना है, हमारा फरियाल। त्वरण का मान, गाड़ी चला रहे हो तुम, 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले सेकंड में 4 मीटर, अगले सेकंड में 6 मीटर जाओगे। कब, जब एक समान वेग रहेगा। यानी विस्थापन जो हो रहा है वो समय के क्या है समानुपाती। पहले सेकंड में इतना, फिर दूसरे सेकंड में इतना, फिर तीसरे सेकंड में इतना, हर सेकंड में 2 मीटर। समय बढ़ले जा रहा है, समय 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, समय बढ़ते जा रहा है और विस्थापन भी बढ़ते जा रहा है। दोनों एक दूसरे के समानुपाती हुआ कि नहीं हुआ। कब होगा, जब त्वरण 0 होगा और वेग समरूप होगा। यहां हो जाएगा वेग समरूप, त्वरण 0। झोल है थोड़ा सा बढ़िया देख लो। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सुना है ना, तो वहां यू और ए कांस्टेंट होगा, एस समानुपाती टी स्क्वायर हो जाएगा। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सुने हो ना, तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो होता है, ये भी ये 0 होगा तो ये खत्म, ए और हाफ कांस्टेंट होगा यानी त्वरण कांस्टेंट होगा, तो एस समानुपाती क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। लिखा, लिखा। जब कोई स्विच ऑफ होगा तो सर्किट सेल पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होने वाला सर्किट स्विच पर रुक जाता है।
स्विच ऑफ का मतलब ओपन सर्किट होगा, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो बताओ, सर्किट खुला होगा, सही है, इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। आंसर बताओ। निम्न परिपथों चित्र में 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोध संयोजन के उत्पन्न ऊष्मा, आपको पता होगा H बराबर एक होता है आई स्क्वायर आर टी। कब? श्रेणी में कि समानांतर में? श्रेणी में, क्योंकि श्रेणी में धारा का मान क्या रहता है? कांस्टेंट। और H बराबर होता है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। किस क्रम में? क्यों? समानांतर में वोल्टेज का मान क्या होता है? कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, जब श्रेणी क्रम में होगा, यहाँ पर हाँ ये समानांतर में वोल्टेज समान है, देखो सब में वोल्टेज समान है, तो कौन फॉर्मूला लगेगा, पहला कि दूसरा? तो दूसरा लगेगा दोस्त मेरे, तो हमको ये बताओ, तुम कहोगे ये तो श्रेणी में है सब, है ना? अगर वोल्टेज समान रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और करंट समान रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? अब मामला क्या है दोस्त मेरे, यहां पर तुम देखो रेजिस्टेंस किसमें कम होता है। अच्छा, फॉर्मूला पहला लगेगा कि दूसरा? तो दूसरा लगेगा दोस्त मेरे, तो बताओ रेजिस्टेंस किसमें कम होता है? समानांतर में। ये तीनों में समानांतर में ये है, इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। रेजिस्टेंस सबसे सबसे कम होगा, तो सबसे कम होगा तो इसका उष्मा सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर बता दो क्या होगा? आना है तो बना बना के देखो, निकाल निकाल के देखो। पढ़े? नहीं लिखे? यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान 100% वृद्धि कर दी जाए तो ताप अपरिवर्तित रहे तो क्षयित ऊर्जा का में वृद्धि। बताओ एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो बताओ एच आई इनिशियल बराबर हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और एच फाइनल बराबर हो जाएगा 100% की वृद्धि हुआ 200 का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब प्रतिशत वृद्धि निकालना है, क्या होता है? एच फाइनल माइनस विक्रय मूल, मतलब फाइनल माइनस क्रय मूल, अब बटा क्रय मूल गुना 100। देखो कितना आता है, क्या होगा आंसर? हो गया? बोलो ना। निकाल दें कि निकाल लोगे? पक्का? ये बेटी टू वाला बच्चा है, इतना तो कर ही सकता है। किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम है 6 वोल्ट के साथ श्रेणी में लगा हुआ है। एगो 2 ओम एगो 4 ओम, कितना वोल्ट के साथ? तो बताओ 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितना उष्मा क्षय होगा? एच बराबर श्रेणी में ना है, तो बता। आई निकालोगे, आई बराबर होता है भी बटा आर। भी का मान 6, आर का मान भी 4 और 2 6 6 6। पढ़ियो रे दोस्त।
विद्युत रोधी की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर। देखो प्रतिरोध का मात्रक ओम, और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम, आप प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर। सही है। अब विद्युत रोधी तार का प्रतिरोध कितना? 12 से 10⁻17 ओम मीटर। मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध 1 मिली एम्पियर की धारा मनुष्य के 9 मिली एम्पियर तक की धारा मनुष्य को कुछ कर मनुष्य सुरक्षित धारा 9 मिली एम्पियर। पढ़ें? ऊष्मागतिकी का 0वां नियम कहता है ए का ताप बी के ताप के बराबर तथा बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर। बोलो, ए का ताप बी के ताप के बराबर, बी का ताप सी के ताप के बराबर, तो ए का ताप सी के ताप के बराबर। मतलब 3 प्रणाली है ए बी सी की, 2 प्रणाली। बताओ, 2 ऊष्मागतिकी प्रणाली सदैव एक दूसरे के साथ हो गई कि 3 ऊष्मागतिकी प्रणाली? यदि 2 प्रणाली उष्मा संतुलन में, तीसरी प्रणाली भी उष्मा संतुलन में रहेगी। यदि 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन नहीं है, नहीं है क्या है? संतुलन में है, मतलब बराबर है कि नहीं है? नहीं है। कहता है जब 2 प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में हो तो एक दूसरे के साथ उसमें संतुलन में होगी। सही है। कोई और पे शक हो रहा है तो बता। बी बी कहता है यदि 2 प्रणालियां उष्मा संतुलन में हो तो तीसरी प्रणाली भी उष्मा संतुलन। ए बराबर होगा बी के, तो ये फिक्स है कि बी बराबर होगा सी के, ए बराबर होगा सी के। अगर ए बराबर होगा बी के, ए सी के बराबर भी होगा, इसे जरूरी है? नहीं समझा। ए का 5%, ये भी 5%, तो जरूरी है कि सी के पास भी 5% हो। लेकिन अगर ए के पास 5%, इसके पास 5%, इसके पास जो 5% है वो सी के बराबर है, लेकर मतलब ये दोनों बराबर है। नहीं समझा। ए के पास 5%, बी के पास 5%, बी के पास जो 5% है वो सी के पास के 5% के बराबर है। इसका मतलब ए और सी बराबर ना है। बोलबे नहीं करेगा। 2 बैलेंस है तब तीसरा बैलेंस है कि तीनों एक दूसरे के साथ बैलेंस है। अब देखो, जब 2 प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ, ई कह रहा है जब 2 प्रणालियां उष्मा संतुलन में हो तो तीसरी प्रणाली भी उष्मा संतुलन में हो गया। ई कहता है जब 2 प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में है तब एक दूसरे के साथ हो, यानी ए बी सी के साथ है तब ए सी के साथ हो। बोलिए। एक तार को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जैसे जैसे ताप में वृद्धि होगा या पहले कैसा दिखेगा? लाल के बाद पहले लाल दिखेगा, फिर पीला दिखेगा, और कैसा? सफेद दिखेगा। पहले लाल, फिर पीला, फिर सफेद। हरा तो होता है चला संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो। ब्लू होता है, नीला। नीला होता है जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलता है ना, CH4, तो कैसा रंग देता है? नीला। असंतृप्त जब जलता है ना, जैसे मीथेन 2 दूनी 4, पीला रंग देता है। पहला क्लास है दोस्त मेरे ऑनलाइन में। पढ़ें?
बता, तीनों को पूछता है। Q बराबर एम एस थीटा, Q बराबर एम एल, H बराबर एम एस थीटा, H बराबर एम एस। ये होता है रे। देखो यहाँ पर S क्या है और L क्या है, थीटा क्या, H क्या है। H ऊष्माधारिता है, थीटा तापांतर है। देखो Q क्या है दोस्त मेरे, ऊष्मा। Q क्या है, और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2। बोलो हाँ। एम हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक के जी, बीमा एम। अब बच गया थीटा, थीटा का तापमान केल्विन ना, बोलो ना रे। अब बीमा भी क्या होता है के। हमको निकालना है गुप्त उष्मा, क्यू बराबर एम एल, तो एल बराबर, एल है गुप्त उष्मा, एल बराबर क्यू बाई एम हो जाएगा। ये हो जाएगा के जी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बट्टा एम। हाँ एम, एम है तो के जी ना, तो एम है तो क्या, के जी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एस पर पावर माइनस 2, एल हो जाएगा। बताओ यहाँ से इसकी बीमा क्या हो जाएगी, एम जीरो एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2 होगा रे। आंसर बता। बाकी निकाल लोगे, तो ये निकलोगे, एस बराबर क्यू बाई एम थीटा, क्यू बाई एम थीटा। क्यू का हो गया के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एम का हो गया के जी और थीटा का हो गया केल्विन। अब सबका वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। बोलो, एच बराबर एम एस निकाल लोगे, एच बराबर एम, एम का हो गया के जी और एस का हम यहां से निकाले, बोलो ना रे। यहां से लाके यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो नहीं दो, एस का क्या निकालो, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर माइनस 2 बटा के जी केल्विन। हो गया। बताइए, किसी प्रणाली में भेजी जाने वाली ऊष्मा को मापा जाता है जूल में। हाँ पापा, हाँ पापा, हाँ। कहाँ हमरा फोन करी, हमरा नंबर भेज देना। का नंबर, हाँ। हाँ 77 39 30 75।
ठीक की समस्या छोड़ो। ठीक, हो गया। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। उष्मा का सहमात्रक जूल, सीजीएस कैलोरी, ताप का सहमात्रक केल्विन, सीजीएस डिग्री सी। 1 कैलोरी बराबर कितना? 4.2 जूल। बता, इतना ग्राम भार वाले लोहे के टुकड़े को 30 से 60 तक गर्म करना है। फॉर्मूला क्या लगता है? Q बराबर एम एस थीटा। एम का मान कितना है? 200 ग्राम है रे चुट्टा। 200 गुना ग्राम को केजी में बदलना है। 1000 10⁻³ कर दें। 1000 से भाग देंगे, ऊपर जाएगा 10⁻³। एस का मान कितना है? थीटा तापमान में अंतर है। कितना आया आंसर? ये पता है ना। उसी अवस्था में गर्म करेंगे, Q बराबर क्या लगाएंगे? एम एस थीटा। अवस्था परिवर्तन करेंगे, Q बराबर एम एल। बता, टाइटल ब्लॉक कहाँ होता है? यहाँ होता है टाइटल ब्लॉक। जो विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी का साइज 150 गुना, यही रे। स्टैंडर्ड मानक कितना है? मानक है 185 या गुना। टाइटल ब्लॉक कहाँ होता है? दाएं साइड नीचे। इसमें बताओ, सीट नंबर, स्केल, दिनांक सब होता है, सीट का आकार नहीं। कंपनी का नाम भी होता है। ड्राइंग की किस में बना है? रिड्यूसिंग में कि इनलार्जिंग में, वो भी होता है। लेकिन सीट का आकार नहीं हो। सीटें सामने है तो सीट का आकार का है वो। सीटें सामने है रे। बढ़िया हो रे। इसको सूचित किया जाता है ए से कि बी से है। A0 A1 A2 A3 से। और इसका सीट का, सीट को हम लोग डिनोट करते हैं A0। A0 का साइज, इसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होता है। A1 का 0.5 मीटर स्क्वायर होता है। दोनों को भाग दे दोगे तो वैल्यू आएगा 2। दो लगातार जो A0 A1 किसी का भी क्षेत्रफल A1 A2 से A2 A3 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा? 1 मीटर स्क्वायर। 2 A0 का साइज होता है 1 मीटर स्क्वायर, गुना करने पर A1 का होता है 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। बोलन रे, बोलन रे। बता, ड्राइंग सीट 594 गुना 841 क्या होगा? बता। ये ध्यान रखना दोस्त मेरे, ये 841 A0 का है ना, ये 841 यहाँ आएगा। फिर ये 594 जो यहाँ है, इसका आधा यहाँ आएगा। 594 यहाँ है तो यहाँ आएगा। फिर यहाँ 420 है तो यहाँ आएगा। फिर यहाँ 297 है तो यहाँ आएगा। अगर तुम साइज लिखोगे तो देखो कैसे लिखना है। A0 A1 A2 A3 मान लो लिखते हो तो यहाँ पर ही ध्यान रखना है कि पहला होगा ये 841, एक को याद रखना है, गुना 1189। अब ये 841 यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा 841। इसका लगभग आधा यहाँ होता है। इसका आधा करो कितना आता है? वैसे इसको आधा करोगे तो यह आ जाएगा 550। 594.5 तो फ्रैक्शन में नहीं लेके इसको 594 लेंगे। ये 594 को फिर यहाँ लिखेंगे और फिर इसका आधा यहाँ लेंगे। 841 से 420.5 होगा तो 420 लेंगे, ये 2 का हो जाएगा। फिर A3 का निकालना है तो ये 420 यहाँ लिखेंगे।
इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा? 594 का आधा 200। फिर इसको यहां लिखेंगे, समझ में आ रहा है? इसको यहां लिखेंगे और फिर इसका आधा यहां लिखेंगे। बोलबे नहीं करेगा। हाँ क्या? हाँ इसका आंसर बता। पहला खाली याद रखो, A0 841 गुना 1192, 841 गुना 1192, 841 गुना 1192, 841 गुना 1192, सॉरी 1189, 841 गुना 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 1189। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? A1 हो जाएगा। खूब क्वेश्चन पूछा है इसमें तुम्हारे अपने एग्जाम में, 4 गो क्वेश्चन पूछा है, 3 गो यहीं पूछा है। ISI के अनुसार A3 का कितना हो जाएगा? तो देखो हमको पता है A0 का होता है 841 गुना 1189 ना, तो हमको पता है ये 841 चल जाएगा यहाँ, ये A0 का है। इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, आई कितना हो जाएगा? 500। बढ़ जाएंगे आगे, बताइए क्या होगा? A3 न है रे, यहाँ 2 हो जाए। अब ठीक है, बता ड्राइंग इसका दोस्त याद रखना होगा, ड्राइंग बोर्ड का ही मिला लोगे ना। इस साइज है D0 D1 D2 D3 का साइज सबको पता होगा, बुक में भी दिया हुआ है, पढ़ा भी होगा। तो ये 3 गो क्वेश्चन तुमको पूछा है, तीनों तुम्हारे प्रीवियस ईयर में। बता निम्न से ड्राइंग साइज क्या होगा? मिला लोगे ना। आज की कार्रवाई यही, सबसे ज्यादा तेरा साइज पूछा है। थैंक यू वेरी मच।